हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं। आपको बताता हूं कि कैसे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब अगर ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो यही बिजनेस है। तो जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगी लास्ट तक, तो बने रहिए मेरे साथ में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा बिजनेस है, तो वो है ई कॉमर्स, इन हाउस बिजनेस। मतलब अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना। इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और जिसको आप कंट्रोल कर सको अभी तक कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। ठीक है, क्यों? मैं आपको इस वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। बहुत अच्छी ये वीडियो होने वाली है और आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। पहले समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस है क्या। देखो, जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, हम प्रोडक्ट लेके आते हैं, एक शॉप खोलते हैं, एक शोरूम खोलते हैं और उस प्रोडक्ट को अपनी शॉप पे रखते हैं और सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं। हम एक वेबसाइट बनाते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते हैं, अपनी वेबसाइट पे शोकेस करते हैं और ऑनलाइन उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल करने के अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम उसको सेल कर सकते हैं, गूगल पे सेल कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक वे में भी हम उसको सेल कर सकते हैं। हम यहाँ पर मीडियम की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बिजनेस मॉडल की बात करेंगे। तो ये कहलाता है ई कॉमर्स का बिजनेस, इन हाउस बिजनेस, जहाँ पर सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, सब कुछ आपको ही देखना है। अब ये और बिजनेस से प्रॉफिटेबल क्यों है? देखो, अगर मैं सिंपली एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? दूसरे का प्रोडक्ट आप सेल करोगे, आपको उस सेल पे जब सेल कंप्लीट हो जाएगी तो एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। मतलब अगर आपने 2,000 रुपये का प्रोडक्ट किसी और का सेल करवा दिया तो वो आपको उस पर 10% दे देगा, जो कि अमेजॉन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी वेबसाइट प्रोवाइड कराती हैं एफिलिएट। ठीक है, और बहुत सारे लोग करते भी हैं अमेजॉन एफिलिएट। तो 2,000 रुपये के अगर प्रॉफिट पे आपको 10% मिला तो कितना हुआ? 200 रुपये। लेकिन अगर आप उस 2,000 के प्रोडक्ट को ई कॉमर्स में सेल करते हो, क्योंकि प्रोडक्ट आपका है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट कम होगी, या तो मैन्युफैक्चर आप हो या फिर आपने होलसेल में उसको बाई कर रखा है। तो अगर आपने उसको होलसेल में बाई किया हुआ है तभी उसकी कॉस्ट अराउंड 500 की समथिंग होगी, और उस पर खर्चा पानी निकाल के, मतलब मार्केटिंग कॉस्ट और सारी कॉस्ट निकालने के बाद भी 1,000 रुपये मैक्सिमम कॉस्ट रहेगी, शिपिंग कॉस्ट वगैरह सब ऐड करने के बाद में। तो वहां पर आप अर्न करोगे लगभग 50% प्रॉफिट, जो कि होगा 1,000 रुपये। एफिलिएट मार्केटिंग में आपने कितना अर्न किया? 200 रुपये। और एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए भी आपको पेड मार्केटिंग करना पड़ेगी, मतलब पेड ऐड चलाना पड़ेंगे, और ई कॉमर्स में भी आपको पेड एडवर्टीजमेंट चलाना पड़ेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग से तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस। अब कंपेयर करते हैं कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अगर हम अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहां पर ज्यादा प्रॉफिट होता है या फिर हमें ई कॉमर्स में ज्यादा प्रॉफिट होता है। देखो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जब भी कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को सर्च करता है तो मल्टीपल सप्लायर के प्रोडक्ट वहां पर शो हो जाते हैं, और कस्टमर को जो प्रोडक्ट सस्ता और अच्छा लगता है वही वो बाय करता है डेफिनेटली। जहां पर रिव्यूज अच्छे होते हैं और वहां पर प्राइस जहां पर कम होता है उसको बाय करता है। ठीक है, अमूमन यही होता है। तो वहां पर अमेजॉन पे अगर आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो आपका कंपटीशन कितना टफ हो गया, और सारे सेलर आपके सामने खड़े हैं सेम प्रोडक्ट में। हो सकता है उनके रिव्यू आपसे अच्छे हो सकता है उनके पास ज्यादा रिव्यू हो सकता है सर्च में उनका प्रोडक्ट ऊपर आता हो, आपका आता ही ना हो सर्च में ऊपर। तो वहां पर कंपटीशन टफ है, जिसकी वजह से आप प्राइस बाउंड हो, प्राइस आप उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ऐसा तो नहीं है अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट है तो आप उसका प्राइस, अगर वो 600 रुपये में, 600-700 रुपये में लोग सेल कर रहे हैं तो आप 2,000 रुपये रख दो। अमेजॉन पे पॉसिबल नहीं है, बट ई कॉमर्स में ये चीज़ आप कर सकते हो। वहाँ पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि और जो कंपटीटर हैं उनका प्राइस भी आपको कस्टमर को शो होगा, उनके रिव्यू भी शो होंगे, उनका डिस्क्रिप्शन भी शो होगा। तो वहाँ पर एक तो सेल आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सर्च बेस है, तो वहाँ पर आपका प्रोडक्ट हो सकता है सर्च में ना आए, और फिर कंपटीशन बहुत टफ है। और साथ ही साथ अमेजॉन को भी आपको वहाँ पर
पे करना पड़ता है। अगर आपको ऊपर आना है सर्च में तो उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट मतलब पे करना पड़ेगा। और अगर आपको नॉर्मली कुछ भी नहीं करना, आप ऑर्गेनिक वे में अमेजोन पे सेल करना चाहते हो, तब भी आपको एक परसेंटेज कमीशन हर प्रोडक्ट की, हर कैटेगरी की अलग अलग है, वो आपको वहां पर पे करना होगी। अब बात करते हैं कंट्रोल की, तो कंट्रोल भी वहां पर ज्यादातर अमेजोन के पास ही रहेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम अमेजोन पे बिजनेस करते हैं तो वहां पर कंपटीशन टफ है और कमीशन भी हमें पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से कंट्रोल इतना हमारे पास नहीं रहता और हम इतने प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। ई कॉमर्स में कंट्रोल सारा हमारे पास है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कंट्रोल ई कॉमर्स में आपके हैंड में रहते हैं और कैसे आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो वहां पर अमेजोन पे कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, बट ई कॉमर्स में सारे कंट्रोल आपके हाथ में। तो सबसे पहला तो है प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अपना प्रॉफिट अगर हमें 40% या 50% चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस सेट करते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी हम चेकआउट करते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास होता है। प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी रखनी है हम डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, वो भी कंट्रोल हमारे हाथ में। शिपिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी फास्ट करनी है, वो हमारे हाथ में रहता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट, क्वालिटी, क्वांटिटी और आपका पैकिंग, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। शिपिंग और आपका रिटर्न रिफंड, वो भी कंट्रोल हमारे हाथ में है। इन शॉर्ट ई कॉमर्स में सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है, तभी हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एक चीज होती है कंट्रोल और एक चीज होती है आउट ऑफ कंट्रोल। जहां बिजनेस कंट्रोल में रहता है, आपके हाथ में है सारी चीजें, वहां पर आप ज्यादा प्रॉफिटेबल होगे। लेकिन अगर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, दूसरे के हाथ में कंट्रोल है, तब आप इतने प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि वहां पर कुछ बाउंडेशंस होंगी, कुछ बाउंड्रीज होंगी, जिनकी वजह से आप एक लिमिटेड प्रॉफिट ही अर्न कर सकते हो। वहां पर कंपटीशन भी आपका टफ होगा। तो यह है कंट्रोल की बात। अब बात करते हैं कि कैसे हम ई कॉमर्स के बिजनेस को ब्रांड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम ई कॉमर्स में एक निश से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे अगर आप स्मार्ट वॉच सेल करते हो या फिर कोई गैजेट सेल करते हो, एसेसरीज सेल करते हो मोबाइल की, तो एक निश में जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको ब्रांड में कन्वर्ट होना बहुत आसान होता है। ब्रांड अगर आपको एस्टेब्लिश करनी है, ब्रांड बिल्ड करनी है, तो आपको आफ्टर सेल सर्विस देनी होती है। सेल एंड रन नहीं करना होता, जैसे नॉर्मली अमेजोन पे होता ही है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो नॉन रिफंडेबल होते हैं और नॉन रिटर्नेबल भी होते हैं। तो वहां पर क्या है, जेनेरिक प्रोडक्ट सेल होते हैं, वहां पर सेल एंड रन का भी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर आप ब्रांड एस्टेब्लिश करते हो तो आप इन हाउस बिजनेस करते हो, सारा कंट्रोल आपके हाथ में। आप कस्टमर को आप क्या क्वालिटी दे रहे हो वो आपको मालूम है, आपका प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है, क्या उसका प्रेजेंटेशन है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और साथ ही साथ आप उसके लिए क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आफ्टर सेल सर्विस कैसे दे रहे हो, आप रिफंड कितने दिन का दे रहे हो, आप रिप्लेसमेंट कितने दिन का दे रहे हो, वो सारा आपके हाथ में आता है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन हाउस बिजनेस में आप डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो। अमेजोन पे आप डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो इन हाउस बिजनेस में आप कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो। और आप जहां कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करोगे, वहां आप कस्टमर सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करवा सकते हो, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करवा सकते हो, और आप एक कस्टमर से बाउंडेशन बना सकते हो और अपनी ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो। जब हम कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हैं, एक अच्छा कनेक्शन क्रिएट करते हैं, हमारा एक कनेक्शन बन जाता है कस्टमर के साथ में, तो वहां पर ब्रांड इस्टेब्लिश करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं अपने कस्टमर से, और वो हमारा रिटर्निंग कस्टमर होता है। ब्रांड के लिए रिटर्निंग कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरीका है जिससे हम अपने ब्रांड को बहुत जल्दी बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, तो शॉपिफाई पे साइन अप करने के लिए मैंने उसका लिंक भी नीचे दे रखा है, वहां से जाके साइन अप कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।